कि जैसे आपको दिख रहा है ये पीईबी का जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था वो 19 अगस्त 2017 का 9 AM सुबह वाला शिफ्ट का ये है। तो मैंने कल बोला था कि आज से करवाया जाएगा। तो नेट बहुत स्लो था इसलिए नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली हो गया है। तो ये क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे टॉपिक आपको दिख रहा है, हाँ टॉपिक दिख रहा है आपको, ये जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में जीके, वही एमपी जी के ज़्यादातर आएगा, वो करंट अफेयर एमपी के करंट अफेयर भी अपलोड किए जाएंगे, और लॉजिकल लॉजिकल नॉलेज। तो ये है। तो लॉजिकल नॉलेज में रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है बेसिकली जो आप लोग पढ़ते हैं वही आएगा। तो रीजनिंग का भी कुछ जुगाड़ बन नहीं पा रहा है। यदि आप लोग बोलो, ज़्यादातर लोग बोल नहीं रहे, कमेंट कोई करेगा तो बोलेगा तो देखेंगे। तो देखिए ये दिया गया है, फैमिली ट्री का क्वेश्चन है ये। आ, नीचे दर्शाए निम्नलिखित में कौन सा नाती नातिन अथवा पोते पोते हैं एक परिवार के सदस्यों को, जो नीचे दर्शाया गया है। तो इसमें देखना है आपको, लॉजिकल रीजनिंग अपना लॉजिक लगाना है। हरीश के ग्रैंड फादर है, सीता है ग्रैंड मदर है, मतलब दादा दादी, हरीश दादा है, सीता दादी है। तो इनके हैं राहुल और सरिता, ये कौन है? ये जहाँ यहाँ ऐसे एरो लगा हुआ है, मतलब यहाँ जब दादा दादी हैं तो यहाँ आगे भी जब जाएगा। तो जब आगे भी जाएगा तो सिमिलर लगे हुए, मतलब ये भी हस्बैंड वाइफ हुए। तो राहुल और ये सरिता हस्बैंड वाइफ है, और प्रियंका और जयेश ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन यहाँ राहुल सन लिखा है, तो ये जो दादा दादी हैं इनका जो एक लड़का है ये है राहुल, और जो प्रियंका है, प्रियंका ये है इनकी डॉटर, और ये है राहुल इनका पुत्र है। तो इनके बच्चे हैं ये कपिल, कुणाल, प्रिया और सार्थक, मोना, पारुल। तो ये हैं इनके बच्चे। तो आप लोग देखो कि निम्नलिखित से सीता के नाती नाती अथवा पोते पोती कौन है? तो इसके पोते पोती कौन है? नाती नातिनी अथवा पोते पोती। तो आप लोग को यहाँ देखना है क्वेश्चन में, ऑप्शन में, क्या पारुल कपिल है? पारुल कपिल। प्रियंका सार्थक, प्रियंका तो लड़की है, तो प्रियंका सार्थक तो यहीं से ख़त्म हो गया। दोनों में से किसी का भी नाम इधर उधर चल जाए तो उसको नहीं लेते हैं। अब यहाँ कुणाल सरिता, तो देखिए कुणाल, ये सरिता तो इसकी माँ है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। और मोना राहुल, तो यहाँ देखो मोना और राहुल, राहुल तो ये दादा दादी उनका लड़का है, तो यहाँ से ये भी ख़त्म। तो जब ये तीनों ऑप्शन गलत है नीचे के, तो ऊपर वाला ये सही हो गए। ये फिर वहीं से आप पता कर लो ये सही है, तो ये पूरे भी वैसे ही गलत हो जाएंगे, जैसे भी आपको करना हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज द ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग को देखो, इसका आंसर भी है पहला नंबर ये पारुल कपिल। दूसरा है व्हेन इज द ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें एमपी जी के अलावा भी कुछ करंट अफेयर से जो रिलेटेड मुद्दे होंगे। एमपी में मानव अधिकार वगैरह ज़्यादातर होते नहीं, लेकिन ले लेता है। और जो कुछ एम एमपी जी के से बाहर का भी जी के होगा वो कुछ आता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाती है, आप लोगों को बताना है कब है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मानव अधिकार आंसर है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चूँकि दिसंबर का है तो अभी एग्ज़ाम होगा, तो मे बी पॉसिबल है कि दे दे। तो विरसा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, विरसा किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या आपके आंसर इस प्रकार, क्वेश्चन इस प्रकार है, तो आंसर है इसका बेतवा। अब अगला है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हु इस्टेब्लिश ग्वालियर, ग्वालियर किसने बनाया था इतिहास के अनुसार? आपके ऑप्शंस हैं ये, राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य या फिर सूरज सिंह। तो आंसर है सूरज सिंह। हम्म, अब सूरज सिंह, ये हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। यदि आप लोग बोले तो हिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर में करवा दूंगा। अब आगे देखते हैं, इफ़ डिमांड इज कोडेड DNAMAD, ये कोडेड की
कोट किया गया है और सप्लाई कोट किया गया है, ये सब सप्लाई कोट किया गया है, ये कोट किया गया है इससे और ये कोट किया गया है इससे। फिर ये क्वांटिटी है, ये किससे कोट किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोट किया जाएगा। तो आप लोग को देखना है, लॉजिक लगाना है कि ये इससे कैसे रिलेटेड है और ये इससे कैसे रिलेटेड है। तो सिंपली यहाँ पास आप देखो, डी DEMAND, ठीक है। अब डी, इसको इधर से पढ़ो आप, इसको इधर से पढ़ो, DEMAND पूरा है। इसी प्रकार ये भी दोनों का लॉजिक मिल गया, दोनों उल्टे कर दिए गए। तो क्वांटिटी को आप उल्टा कर दो, इधर से देखना शुरू करो। तो मिलाओ पहले वाला लास्ट वाला, तो YQ ये है। अब आप देखो इनमें डिफरेंट कौन सा है। तो तीसरा वाला देखो, तो तीसरा वाला में क्या आएगा यहाँ पास, YTI आएगा। तो ये अब ये हो गए, ये होगा या फिर ये होगा। अब इसमें देखो डिफरेंट कौन सा है, ये Y, इसमें U है, इसमें Q है, राइट से दूसरे साइड। तो Y और Q, तो यहाँ पास देखो राइट से दूसरे साइड, तो इधर करोगे तो राइट किससे आएगा, कैसे आएगा, राइट से दूसरे साइड मीन्स U आएगा। तो इसमें U आ गए, तो यही है पहला वाला आंसर। तो अब देखो ये है पहला वाला ही आंसर है। तो इस प्रकार आपको जो भी कोडेड के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के, वो किए जाएंगे, करे आपके द्वारा करे जाएंगे, जो आप ही लोग करोगे। द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ PM श्री नरेंद्र मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंसी ऑफ अ स्टार इज, नरेंद्र मोदी की जीवनी जो है, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं। आप लोगों को बताना है राजदाई, सरदेसाई, या फिर तरुण सिंह, या फिर राजीव श्रीवास्तव, फिर रजत शर्मा। तो देखो क्या है कि जब PSC एग्ज़ाम होता है, तो PSC एग्ज़ाम में लास्ट 5 ईयर तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो लेता है, यदि उसका मन होता है दे देता है इजली। तो इसमें एटलीस्ट 2 या 3 साल का तो कवर करेगा ही, ये कर सकता है। तो जो 90s का जो PSC का लेवल रहा होगा, वही लेवल इसका भी रहता है, जिसके जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आंसर है तरुण विजय। अब देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल, HAIL, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका एस निकाल उठा लेंगे, इसका ए और इसका एल, हाँ ठीक। अरे आई नहीं होता है, HA और L निकालेंगे। जैसे रैम होता है ना, तो उसको रैम को लिखते हैं RAM। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल हो गया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, देवास, या फिर कोरापुट। तो आंसर है बेंगलोर। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये बेंगलोर में। आप लोग ये सब याद रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को भी पता है, सेमेस्टर एग्जाम में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, सब में आते हैं, ग्रुप डी में भी आते हैं, जहाँ भी देखोगे वहाँ आते ही हैं। अब अगला है द टोटल नंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब ये 2017 का हुआ था, तो उसमें आप बताओ, 11 पहला, 11 दूसरा, 10 तीसरा, 12, या फिर चौथा 7वां। तो राइट आंसर है 7वां। कौन कौन से, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बता देना। और अभी जब JNK अभी नया यूनियन टेरिटरी बना है, तो आप लोग बताओगे कि अब टोटल कितने हो चुके हैं। पहले 7 थे, तो अब कितने होंगे। अब है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया था। अब लोगों के ऑप्शन है 1949, 1947, 1927, या फिर 1935। तो यहाँ इसमें कब, तो राइट आंसर है 1935। करेक्ट, क्या होना सर, 1935।
35। अब अगला देखते हैं, हु इज द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वित्त मंत्रालय, यूनियन फाइनेंस मतलब केंद्रीय वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री मीन्स मंत्रालय, फाइनेंस मीन्स वित्त, और यूनियन मीन्स केंद्र सरकार या फिर केंद्र। तो केंद्र का फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो आप लोगों के ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, संजीव सान्याल, सुब्रमण्यम स्वामी, या फिर रघुराम राजन। तो रघुराम राजन जी तो यूएसए में है, प्रोफेसर के तौर पर हैं, तो इनकी तो कहानी यहीं से ख़त्म हो गई। और तो राइट आंसर है संजीव सान्याल। सुब्रमण्यम स्वामी तो विपक्ष के नेता हैं, इनकी कहानी यहीं से ख़त्म हो गई। संजीव सान्याल ये कुछ और है, ये आप लोग क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में गूगल करके बताना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ द 2014 साहित्य अकादमी अवार्ड ऑफ संस्कृत। तो संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था 2014 में? देखिए 2014 का ये करंट अफेयर है, लेकिन 2017 में पूछा गया था, तो इसी प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके रामजी ठाकुर, दूसरा मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, चौथा प्रभुनाथ द्विवेदी, या फिर चौथा रमाशंकर अवस्थी। तो आप लोगों को आंसर है प्रभुनाथ द्विवेदी। तो ये जो बताया जा रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ एक ऑप्शन, तो आपको उसको वहीं पास पॉज करो, उसको 10 बार बोलो, रिपीट करो वही मतलब क्वेश्चन, फिर उसका आंसर जो है करेक्ट, फिर तब भी नहीं आ रहा तो इस वीडियो को 5 बार आप देखो, पूरा क्लियर हो जाएगा। याद क्यों ना होगा, यदि आप लोग करना चाहो तो हर चीज़ हो सकता है। तो हु कंस्ट्रक्टेड द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा। तो ओरछा का चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था? पहला आपका ऑप्शन है सतपुर राजा, या फिर बुंदेल राजपूत, या फिर किंग विक्रमादित्य, या फिर राजा भोज। तो सही आंसर है बुंदेला राजपूत, जो बुंदेलास थे उन्होंने बनाया था। तो हाईएस्ट पीक इन द विंध्य रेंज, तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सी है? तो ये इसको हमने कवर किया था जीके में जब हम लोग पढ़ा रहे थे। तो जितना भी है हिस्ट्री में, एक दो क्वेश्चन छोड़ के पूरे सभी क्वेश्चन इसमें फंस रहे हैं। तो अभी यहाँ नहीं, लेकिन जहाँ पहले मैंने पढ़ाया हूँ पूरा सब फंस रहा है। तो हाईएस्ट पीक इन द विंध्य रेंजेस कौन सा है? बैल चोटी, बैल या फिर बेल, मिकाई रेंज, कैस्केट श्रेणी, या फिर गुडविल चोटी। तो राइट आंसर है गुडविल चोटी। तो ये गुडविल चोटी के आसपास कौन सा सिटी है, आप लोग मुझे बताओ। तो हुई द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी मीन्स थल सेना के प्रमुख कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जनरल विक्रम सिंह, दूसरा जनरल दलवीर सिंह, तीसरा जनरल बिपिन रावत, या फिर चौथा जनरल दीपक कपूर। तो सही आंसर है जनरल बिपिन रावत, जो अभी रिसेंटली डेथ हुई है। किस कारण उनकी डेथ हुई है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अभी बताओ, बहुत वायरल हुआ था उस टाइम का ये सब। अब यहाँ देखो आप, अब ये रीजनिंग का फिर क्वेश्चन आ गया है कि विषम ज्ञात करना है आपको इनमें से जितने दिया है। तो हाथी एवं चिंघाड़ना, घोड़े एवं हिनहिनाना, ऊँट एवं दहाड़ना, कुत्ते एवं भौंकना। तो हाथी चिंघाड़ता है सबको पता है, घोड़ा हिनहिनाते सबको पता है, कभी घोड़े को हिनहिनाते देखा है आप लोगों ने? और कुत्ता भौंकता है, तो ये तो जो आवाज़ निकालते हैं उसका है पूरा। अब देखो, अब इसमें कौन सा चीज़ है जो मिल नहीं रहा है? क्या ऊँट दहाड़ता है? दहाड़ता कौन है? शेर। तो यहाँ पास सही आंसर है ये ऑड एंड इवन, विषम छाटने को बोलते थे ना, ऑड वन आउट। तो जैसे ऑड एंड इवन होता है सम विषम मैथ में, तो उसमें सम दे देगा, विषम छाटना होगा था। उसी प्रकार इसमें सभी में से विषम कौन है? विषम मीन्स अलग, यहाँ पास विषम मतलब अलग है, और वहाँ पास विषम का मतलब सम विषम होता है। तो अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ, ये वही निकल आया, ऊँट का धारणा। फिर इंग्लिश में बोला जाए, फिर हिंदी में करता हूँ। एक खास कोड भाषा में एक खास कोड को लिखा गया है कि बे डच कट का अर्थ है वाइज एंड क्लेवर। डच सम जाना का अर्थ है क्लीवर यंग बॉय। हाँ, और जुप जाना आन का अर्थ है यंग मीन्स फ्रेश। तो इस कोड में बॉय किसके लिए तात्पर्य है? तो ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ देखो, बे डच कट, तो यहाँ पास आप इनको आपको मिलाना होता है, मतलब इनका आप कोडिंग में देखो कि कौन कहाँ किस प्रकार है। पहले इसको रीजनिंग आप लोगों से आता है, नहीं नहीं आता है, कहीं भी दिक्कत आती है रीजनिंग में, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप ही सॉल्व करो और यहाँ मैच करो कि सही है फिर नहीं आता। यदि जिससे आता है तब ठीक है, वो कर लेगा, जिससे नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाओ, करके बताओ। अभी बहुत सारे दिन हैं, रीजनिंग में है क्या, 8-10 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मुझे बताना ना, मैं कवर कर दूंगा। तो करेक्ट इसमें आंसर होगा सोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वर्ड इज कोडेड ERDUG देन हाउ इज FKDLU कोडेड। यदि बोर्ड को इसका ERDUG से कोडेड किया, या फिर यहाँ पास ये बोल सकते हैं BORD को ERDUG से कोडित किया गया है, तो FKDLU को कैसे कोड करेंगे? तो इसमें आप लोग देख सकते हो, बी आता है दूसरे नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, इस प्रकार डी आता है चौथे नंबर पे, ई आता है, और जी आता है G7। हम लोग पढ़े हैं रीजनिंग में G7, जी का 7 होता है, इसमें +3 का आ रहा है, यहाँ भी +3 का गैप हो रहा है। तो इस प्रकार आपको कोड करना है FKDLU। तो एफ को देखो, एफ किस में आता है 6 में, तो 6 + 3 9, 9 में क्या आता है, आई आता है, यहाँ पास राइट आंसर ये है। तो इस प्रकार आपसे फटाक से, मैं यहाँ आपको समझाना इसलिए यहाँ नहीं, फिर वहाँ तो आप लोग जल्दी से इसको कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर ये है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आप ही सॉल्व किया है, यदि मैं करवा दूंगा तो आपसे भी रीजनिंग ऐसे ही आने लगे। तो देखिए, हाउ मैनी विलेज फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका हिंदी वर्जन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए। अब यहाँ पास मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कवर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बताया नहीं था कि हिंदी चाहिए फिर इंग्लिश चाहिए फिर दोनों चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में किसी को दिक्कत हो कुछ भी हो तो आप लोग बता सकते कि आपको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश प्लस हिंदी चाहिए, या फिर केवल हिंदी चाहिए, या फिर इंग्लिश बस चाहिए, तो मैं उसको कवर करूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, और सॉरी पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 80, या फिर चौथा ऑप्शन है 60। तो राइट आंसर है, आप लोग बताओ इसको। वो करंट अफेयर में मैं कवर करवाया था, तो राइट आंसर है 60। तो इंडियाज न्यूक्लियर केबल मिसाइल अग्नि 5 वाज टेस्ट फायर इन 2016 फ्रॉम। तो भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल, जो जो एटम बम परमाणु बम को लेकर जा सकती है, सक्षम मिसाइल है, उसको ले जाने में सक्षम हम है, उसको उसकी इतनी क्षमता है कि वह ले जा सकती है कि एटॉमिक बम को। तो एटॉमिक बम, ये सब यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना, तो वही हम करवाएंगे यहाँ केवल। तो अग्नि 5 का 2016 में जो परीक्षण किया गया था, तो कहाँ से किया गया आप लोग बता सकते हो। पहला ऑप्शन है मुंद्रा द्वीप, दूसरा श्री रंगरम द्वीप, और हाँ दूसरा, तीसरा है अब्दुल कलाम द्वीप, या फिर चौथा है हेवलॉक द्वीप। तो राइट आंसर है आपका वही जो हमेशा रहता है, अब्दुल कलाम द्वीप। ज़्यादातर यहीं से परमाणु जो मिसाइल के टेस्ट फायर किए जाते हैं, यहीं से किए जाते हैं।
टेस्ट पेपर मीन्स उसका परीक्षण। तो देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन। छात्र छात्राओं रीना बीना मीना और नीना के एक समूह को विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी है। रीना बीना बाईं और दाईं और बाईं ओर से क्रमशः छठवें एवं सातवें स्थान पर खड़ी है। मीना नीना दाईं ओर से चौथे पाँचवें स्थान पर गई। जब मीना मीना लिखी जाती है तो पाँचवें सत्य में प्रारंभिक स्थिति बताइए। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये आपको पूरा ड्रॉ करके ऐसे लाइन बाय लाइन आपको पता है कैसे करके कैसे बिठाना है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो आई थिंक ये आपको बन जाएगी। ना बने तो आप लोग कमेंट करो, बस एक कमेंट कर देना, मैं इसको कवर करवा दूँगा। हालांकि यदि मैं क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि इससे जो वीडियो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 14। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रम से 60%, 40% और 20%। क्या प्रायिकता की सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे और मीता उत्तीर्ण हो जाएगी। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है 1 तारीख को मंगलवार है, तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। तो जून 2006 की 1 तारीख को मंगलवार है। तो इसको अब रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो कैलेंडर जिसका क्लियर ना हो तो बता देना, आप मेरे को करवा देने पे ये आप लोग देख सकते हो। तो पहला ऑप्शन है 6वां, दूसरा 7वां, तीसरा 5 या फिर चौथा है 4। तो राइट आंसर है चौथा होगा, 4 रविवार होंगे। ये आपको बस काउंट करना है, 5 सेकंड में सब ये काम होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर इंस्क्राइब्ड ऑन द नेशनल राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्नलिखित कौन सा शब्द अंकित है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला सत्यमेव, दूसरा वंदे मातरम, तीसरा जन गण मन और चौथा है भारत माता की जय। तो आप लोगों को बताना है सही आंसर है वही जो हमेशा रहता है, सत्यमेव जयते। अब नेक्स्ट है, ये सीरीज का है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को भरिए। तो 2, 8, 3, 27 और 4 में से आपको बताना है। तो इसका अगला क्या होगा ये आपको बताना है। तो इनमें आपको क्या करना रहता है, श्रेणी में आपको इनमें लॉजिक ढूंढना है, फिर इसको आगे आपको बताना है क्या होगा। तो देखो यहाँ पास लॉजिक वैसे मिल गया है। देखो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, उसी के बगल में बैठा है। 2 का क्यूब यहाँ, 3 का क्यूब यहाँ, तो 4 का क्यूब क्या होगा 3। करो 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये राइट 64 आ गया आंसर। वो यहाँ 64 राइट आंसर भी। तो कंप्लीट द सीरीज तो इन मिसिंग नंबर को आपको यहाँ चूज करना है। तो देखो यहाँ पास वैसे ही दिख रहा है आपको। तो 12 तिहाई 36 ये दिख गया, 12 36 108 तिहाई ये। तो सब में गुणा करना चाह रहा था, तो यहाँ पे इस गुणा होगा। तो इसमें 12 में किसका गुणा हुआ होगा, 3 आया होगा। बताओ आप लोग। तो हम इसको कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हो, 3 चौको 12, 4 आंसर हो जाएगा। देखो आप करेक्ट आंसर है 4, 4 करेक्ट आंसर हो गया। अब आपको बताना है कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग नंबर। तो लुप्त संख्या को ढूंढ के आपको बताना है। तो 1, 4, 9, 16 क्या किसका होगा। तो देखो यहाँ पास तुरंत मिल गए, सब स्क्वायर किए गए हैं। तो 1 का स्क्वायर एक हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर फिर तो यहाँ पास 5 का स्क्वायर हो गया 25। राइट आंसर पहला। और इस प्रकार आपको करना है। मैं तो पूरा सॉल्व करने लगा, तो नहीं अब करूँगा, आप लोग बताना है। तो उस कथन का चयन कीजिए जो कथनों के निष्कर्ष के बारे में सही है। तो देखो कथन है सभी कागज चादर हैं, पहला कथन। दूसरा कथन है सभी चादर पुस्तक है, तो निष्कर्ष है सभी कागज पुस्तक है। दूसरा निष्कर्ष सभी पुस्तक कागज हैं। तो ये नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन है पूरा सिलॉज का। तो ये ऑप्शन है, ये आप लोग देख सकते हो। तो राइट आंसर है। देखो आपको इनको सॉल्व करना है, फिर जब मैं बोलता हूँ राइट आंसर है तब आपको रुक जाना है, सॉल्व करना है इसको क्वेश्चन देख के।
और फिर आपको मैच करता है कि ये आंसर सही है आपका कि नहीं। तो राइट आंसर है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो केवल पहला वाला कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करते, तो सभी कागज पुस्तक है। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में सही कौन सा है, वही सिलेबस में वाला है। तो कथन है सभी खंभे दीवार हैं, दूसरा है सभी दीवार घर हैं, तो निष्कर्ष है सभी घर खंभे हैं, या फिर दूसरा है सभी खंभे घर हैं। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। तो राइट आंसर इसका होगा केवल सेकंड अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो। तो सेलेक्ट द, देखिए ये इसमें कुछ सेव नहीं रहता है कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से उठा कर देता है, तो आप लोगों के पूरे टॉपिक हैं जो क्लियर होने चाहिए। जिसमें जनरल का कट ऑफ ज़्यादा आता है, तो जनरल वालों को स्पेशल तरीके से तैयार होना चाहिए। तो स्टेटमेंट है ये 29वां है क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट है पहला है सभी पेंटिंग ड्राइंग है, दूसरा कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो निष्कर्ष है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, दूसरा कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। अब राइट आंसर है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों अनुसरण करते हैं। तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट कंक्लूजन, तो वही है सिलेबस में इसमें पूछ रहा है। पहला का स्टेटमेंट है कुछ लड़के पेंच हैं सभी, और दूसरा है सभी पेंच नट हैं, तो निष्कर्ष है कुछ लड़के नट हैं सभी, और दूसरा है सभी नट लड़के। तो ये आपके ऑप्शंस। अब सही क्वेश्चन सॉरी राइट आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल, तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो जब विभाजन हुआ था इंडिया और पाक का, तो इंडो पाक का जब विभाजन हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे। हिस्ट्री का बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बताना। पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा तीसरा M.A. जिन्ना, या फिर चौथा है V.P. मेनन। तो राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट, तो इसमें आपको विषम जोड़ के बताना है। तो ये है आपका क्वेश्चन, और राइट आंसर है 71। तो ये है गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थडे ऑफ द इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म के बर्थडे पर मनाया जाता है। तो पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर चौथा राजीव गांधी। इन ऑप्शंस में कौन है राइट आंसर। तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारतीय राज्य दिबांग वन्य प्राणी अभयारण्य भारतीय राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित, जम्मू एंड कश्मीर पहला, दूसरा सिक्किम, तीसरा चौथा उड़ीसा। तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो पार्क 1983 में जिस पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। आपके ऑप्शन से पहला पनपरा, दूसरा संजय डुगरी, तीसरा पेंच, या फिर चौथा कान्हा। तो राइट आंसर है पेंच। लुप्त अक्षरों को चुनकर आपको ढूंढ कर लिखना है। ये क्वेश्चन है, अभी ये है आपके ऑप्शंस। तो राइट आंसर है ये कौन सा है, PRQRPQ, पता नहीं कौन सा नंबर है ये। तो श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम में उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो गलत संयोजन को आपको बताना है कि कौन सा है जो नहीं होना चाहिए। तो ये हैं ऑप्शंस आपके, पहले 7, दूसरा 204, तीसरा 2, और फिर चौथा 22। तो राइट आंसर है 204। तो श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, तो इसमें से आपको जो गलत है तो गलत संयोजन को बताना है। गलत संयोजन मीन्स इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, संयोजन मीन्स कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ का, जैसे मोबाइल और डेटा का कॉम्बिनेशन जो बहुत धीमा चलता है। पहला 47, दूसरा 66, तीसरा 80, या फिर चौथा 35। तो राइट आंसर है 47।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। पहला है 40 वर्ष की उम्र, दूसरा 35 वर्ष की उम्र, तीसरा 60 वर्ष की उम्र, फिर चौथा 50 साल की उम्र। तो राइट आंसर है ये 35 साल की उम्र। पॉलिटी जिसको पढ़नी हो तो बता देना, कवर कर देंगे, नहीं बताओगे तो नहीं करेंगे। तो एक खास कोड में जोए मोस कल का अर्थ है पोस वाइट कार एंड मोस सेट फ्यू का अर्थ है ब्लैक और वाइट। तो इस कोड को आपको डिकोड करना है और आपको बताना है कि वाइट के लिए किस शब्द का यूज किया गया है। तो पहला है जोश, दूसरा है फ्यू, तीसरा है मोस या फिर चौथा है शॉट। तो राइट आंसर है मॉस। वे मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड, जो मानसिक आपकी एबिलिटी है, जो योग्यता है और जो आपका मानसिक एप्टीट्यूड है, तर्क शक्ति है, उसको बताना है। केवल दिमाग से ही सॉल्व करना है, पेन पेपर की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। तो नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? तो ये आपको बताना है। तो देखो सब उल्टा बनाया गया है और HIJKL ऐसा टाइप के। तो आपको बताओ इनमें से कौन सा होगा? राइट आंसर है एल। सब उल्टा बने हैं तो उल्टा ही एल को भी बनाना होगा। तो नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? तो राइट आंसर है ये। हाँ हाँ, ये है आपके ऑप्शंस। अब राइट आंसर है ये वाला। नीचे दिए गए निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन, कौन सा एक विकल्प बनता है? तो आप लोग इधर देख सकते हो उनमें, और ऑप्शंस हैं ये, और राइट आंसर है ये। अब मैथ्स का क्वेश्चन, 750 को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि 1:B, और सॉरी A:B 5:2 है, एंड B:C 7:13 है। को कितने रुपए, तो A को कितने रुपए मिले ये आप लोग को बताना है। तो इसको पेन पेपर उठाइए, तुरंत सॉल्व कीजिए विदिन 15 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड, एंड मार्क इट। तो राइट आंसर है 350। अब यहाँ पर सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है और आई थिंक आप लोग कर लोगे। हाँ, आप लोग यदि बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, वीडियो छोटे छोटे करके सॉल्व करके बता देंगे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आपके ऑप्शन है ये, और राइट आंसर है 1/5 मिनट। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर विजुअल बाई 5? 5 के, तो 5 से विभाजित, सॉरी डिविजिबल है यार, विजुअल नहीं, सॉरी। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है? तो आप लोग बताइए, आपके ऑप्शन सही, और राइट आंसर है 180। तो अगले क्वेश्चन नंबर 7 है, 743x, और सॉरी 743 इंटू 999 का निम्न मान होगा। तो मल्टीप्लाई करके आपको बताना है। राइट आंसर है ये 742257। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। पिता की आयु क्या है? तो आपके ऑप्शंस ये हैं, 45 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो राइट आंसर है 45 वर्ष। अब है 20% ऑफ द, सॉरी कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। तो आपके ऑप्शन से पहले 230, दूसरा 2000, तीसरा 8000, या फिर चौथा 800। तो राइट आंसर है 2000। तो 12 आदमियों द्वारा किए गए कार्य को 9 दिनों में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ये ऑप्शन आपके हैं 4, 2, 1 और 3।
तो राइट आंसर है 2। तो यदि कुछ रुपया ए बी सी में 5 अनुपात 7 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा गया, यदि बी को सी से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते तो कितने सी को कितने रुपए मिलेंगे? पहला 30,000, दूसरा 25,000, तीसरा 27,000 या फिर चौथा है 23,000। तो राइट आंसर है 27,000। तो ए बी से 2 साल बड़ा है, जो कि सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी? तो आपके ऑप्शन है 12, 10, 18 और 15, अलग अलग वर्ष में है। तो राइट आंसर है 12। अब नेक्स्ट है, ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन बाद करने के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए द्वारा अकेले करने पर 20 दिन का अतिरिक्त बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है या फिर कर पाएगा? तो आपके ऑप्शन है पहला 60 दिन, दूसरा है 50 दिन, तीसरा 54 दिन या फिर चौथा 48 दिन। तो राइट आंसर है 60 दिन। एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% लाभ और 5% की क्रमिक छूट पर खरीदता है। और सॉरी, अंकित मूल्य 4800 रुपये है एक वॉशिंग मशीन को, उसको 15% और 5% की 2 क्रमिक डिस्काउंट पर खरीदता है। यदि 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च लगता है, मीन्स उसको ढोकर घर लाने में लगता है 124 रुपये, तो इसे 13% के लाभ पर बेचता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है। तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बताइए। तो पहला ऑप्शन है 3520, दूसरा ऑप्शन 4520, तीसरा ऑप्शन 5520 या फिर चौथा ऑप्शन है 2520। तो राइट आंसर है 4520। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में 5 की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे? तो आपके ऑप्शन सही है, पहला 20 मिनट, दूसरा है 30 मिनट, तीसरा है 40 मिनट, चौथा है 25 मिनट। तो राइट आंसर है 20 मिनट पहला। तो दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष, यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्ग मूल के बराबर है, दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी होगी? तो आपके ऑप्शन ये हैं, पहला दूसरा और 2, दूसरा है 6, तीसरा है 7, फिर चौथा 10। तो राइट आंसर है 7। तो है ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। उन सब की कुल आयु 118 वर्ष है। ए की कुल आयु बताइए, और सॉरी ए की आयु है यार, ए की आयु बताइए। तो पहला 18 वर्ष, दूसरा है 36 वर्ष, तीसरा 42 वर्ष, चौथा है 76 वर्ष। तो राइट आंसर है 36 वर्ष। 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिखा गया है तो अंकों का सही औसत बताइए। पहला 51, दूसरा 76, तीसरा 36, चौथा है 61। तो राइट आंसर है 76। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकाल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी? तो आपके ऑप्शन पहला 20 वर्ष, दूसरा है 12.5 वर्ष, तीसरा 15 वर्ष, चौथा है 10 वर्ष। राइट आंसर है 12.5 वर्ष। नेक्स्ट है, विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी एवरेज औसत 65 था। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल में मैच में उसका औसत 85 हो जाए? ये ऑप्शन है, पहले 230, दूसरा 215, तीसरा है 220, चौथा है 225। तो राइट आंसर है 225। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो पहला 125 मीटर, दूसरा 150 मीटर, तीसरा 75 मीटर, चौथा है 100 मीटर। तो राइट आंसर है 125 मीटर। तो निम्न दिए गए 4 परतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? जॉर्ज हिलर, लंदन, ब्रू ऑफ लेविसम, 9th टाउन हॉल या फिर कैथफोर्ड, लंदन एसी 6। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। मेंस इससे रिलेटेड इससे पूरा ये है कि एड्रेस
कि एड्रेस का जो लिखा कैसे जाता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। और इनमें से जो भी यहाँ बताया गया है छोटा बड़ा कौन सा, ये है उसके पूछने का मतलब। तो ये है ऑप्शन, सही आंसर है दूसरा। दूसरे कौन से है, ये है दूसरा ऑप्शन। तो आपको इसको ये ध्यान से देखना है किस टाइप का एड्रेस होता है। एड्रेस लिखना तो आपको पता ही होगा। अब वो 50 रुपये किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये किलोग्राम वाले नमक के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित जो नया मिश्रण हो की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तो आपके ऑप्शन सी है 1:2, 2:1, 1:1 या फिर 3:2। तो राइट आंसर है 2:1। तो देखो, दी गई श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। जब इसका योग आपको निकालना है तो जिसको जो मैथ पढ़ा हो तो ये 11th का है क्वेश्चन, आपको इसको सम बताना है। उस सब्जेक्ट उस मेथड से कर दो या फिर यहीं कर दो, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे। तो वो राइट आंसर है ये 9840। फाइंड एवरेज, औसत निकालिए जो दिया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार के हैं 43, 39, 40, 41। तो राइट आंसर है 41। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। दोनों विषयों में फेल अर्थात 20%। तो पास हुए विद्यार्थियों को प्रतिशत बताइए। पहला ऑप्शन है 42%, दूसरा है 44%, तीसरा 46%, चौथा 40%। तो राइट आंसर है 44%। त्रिभुज के क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4, इसके आधार की लंबाई होगी। आपको बताना है कि क्या होगी। पहला ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर, दूसरा 30 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर या फिर चौथा 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर है 15 सेंटीमीटर। तो नीचे दिए गए अक्षरों में संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन बताइए। तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको बताना है आपको इनमें से। तो यहाँ आपके ऑप्शंस, राइट आंसर है तीसरा। तीसरा में कौन सा है तीसरा, यह है तीसरा। देखो नेक्स्ट है, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। तो आपके ऑप्शन सही है। पहला 33.33%, दूसरा 50%, तीसरा 40%, चौथा 42.5%। राइट आंसर है ये 33.33%। या फिर आपको 33.33% ही पढ़ना होता है। तो 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपये हो गई। 2004 से 5 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। आपके ऑप्शन हैं पहले 60%, दूसरा 55%, तीसरा 90%, चौथा 40%। तो राइट आंसर है ये 60%, पहला वाला। अब ये साइंस और सिंपल अरिथमेटिक, जो साइंस से संबंधित होते हैं और सिंपल अरिथमेटिक। तो रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप हैं और शेष विदेशी स्टैंप हैं। भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात होगा, ये आप लोग बताना है। आपके ऑप्शन हैं ये 2:5, 5:7, 5:2 या फिर 7:5। तो राइट आंसर है 2:5 पहला। -1/5 को किस संख्या से गुणा करें कि जिससे गुणनफल 9/5 हो जाए। तो आपके ऑप्शन सही है। पहला 5/9, दूसरा -5/9, -9/5 या फिर चौथा 9/5। तो राइट आंसर है -9/5। एक व्यक्ति वस्तु को 550 रुपये में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या है। आपके ऑप्शन पहला 5%, दूसरा 5.5%, तीसरा 55%, चौथा 10%। तो राइट आंसर है ये 10%। इफ यदि 3x + 2y = 12 है एंड x × y = 6 है तो 9x² + 4y² का वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन हैं पहले 36, दूसरा 124, तीसरा 72, चौथा है 52। राइट आंसर है 72। अब एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O से अधिक निकट है तो संबंध सही होगा। छांट के आपको बताना, पहला है AB बड़ा होगा CD से और बराबर भी होगा, दूसरा है AB छोटा होगा CD से, तीसरा है AB बड़ा होगा CD से या फिर चौथा AB बराबर होगा CD के।
तो राइट आंसर है ए बी बड़ा होगा सी डी के। तो नेक्स्ट है, एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत 8 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन है 4408, दूसरा 1708, तीसरा 1480, सॉरी पहला था 1408, चौथा है 2520। तो राइट आंसर है 1408। नेक्स्ट है, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की तिगनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मेरी वर्तमान आयु बताइए कितनी होगी। तो आपके ऑप्शन पहले 10 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 13 वर्ष, चौथा 14 वर्ष। राइट आंसर है 12 वर्ष। अब है, निम्न में कौन सा व्यंजक बहुपदी है। तो कौन सा पॉलिनोमियल है। पहला 2x क्यूब प्लस 3x इनवर्स, दूसरा 5x प्लस 1/x, तीसरा 3x क्वाड प्लस 5x प्लस 8, चौथा है 3x हाफ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। तो राइट आंसर है ये 3x4 प्लस 5x प्लस 8। तो वह छोटी से छोटी संख्या है कौन सी होगी जिसे 1100 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि वह गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप लोगों के ऑप्शन हैं, पहला 11, दूसरा 5, तीसरा 2, चौथा 10। तो करेक्ट आंसर है 11। तो संख्याओं 1, 2, 3 इसी प्रकार 25 तक में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या की अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक की दी गई संख्या के चयनित होने की संभावना है, समान की चयनित होने की समान संभावना है। तो वह संख्या कौन सी होगी। आप लोगों के ऑप्शन, पहला 8/25, दूसरा 1/25, तीसरा 9/25, फिर चौथा 2/5। तो करेक्ट आंसर है 9/25। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो। तो पहला है 3, दूसरा है 21, तीसरा है 7, चौथा है 9। तो करेक्ट आंसर है 9। तो पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। तो आप लोगों को बताना है कौन सी। ये भी उबालना, छानना, आसवन या फिर क्लोरीनीकरण जो नहीं मारती है। तो सिंपली है छानना। छानते हैं तो कोई मर नहीं जाता है कीटाणु। ये फर्टिलाइजेशन छानना सही। और सॉरी फर्टिलाइजेशन वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। तो कितनी सेंटीमीटर दूर से सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। पहला 25 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर, चौथा 10 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। तो फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवावी श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। पहला ऑप्शन साइट्रिक एसिड, दूसरा फार्मिक एसिड, तीसरा लैक्टिक एसिड, चौथा अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर है अल्कोहल। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता था। अब लोग बताइए कौन सा किया जाता होगा। पहला है प्रतिकर्षण का गुण, दूसरा प्रेरण का गुण, तीसरा दिशा संबंधी गुण, चौथा आकर्षण का गुण। तो राइट आंसर है दिशा संबंधित गुण। अब नेक्स्ट है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद में ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। दूसरा, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। तीसरा, हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। चौथा, ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। राइट आंसर है प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करती है। अब उसका पहचान के जो पशुधन का भाग नहीं है, मतलब इनमें से पशु कौन नहीं है। बतख, मोर, मवेशी या फिर मुर्गा। राइट आंसर है मोर। मोर नहीं है इसमें से। तो नेम ऑफ द टिश्यू विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल। तो एनिमल में कौन सा टिश्यू, कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता है। पहला वसीय ऊतक, दूसरा विभाज्य ऊतक, तीसरा पार्श्वजंतु, चौथा संयोजी ऊतक। तो राइट आंसर है ये विभाज्य ऊतक। तो आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों को चयन कीजिए। तो आरोही क्रम में, आरोही मीन्स
असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। तो सेकंड दिन वर्ष महीना मिनट घंटा पहला होगा, दूसरा सेकंड घंटा वर्षा महीना वर्ष महीना मिनट दिन, और तीसरा है सेकंड मिनट घंटा दिन महीना वर्ष, चौथा सेकंड दिन महीना वर्ष मिनट और घंटा। तो राइट आंसर है ये सेकंड मिनट आवर डे मंथ ईयर। नेक्स्ट है हैजा इसके कारण होता है, किसके कारण? आपके ऑप्शन पहला फंगी, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा वायरस, या फिर चौथा बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। तो राइट आंसर है जीवाणु। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, फिर अवशोषित होती है, या फिर और क्या हो सकती है? तो राइट, तो आपके ऑप्शन से पहला विनिमय नहीं होती है, दूसरा घटित होती है, तीसरा विकसित होती है, चौथा अवशोषित होती है। तो राइट आंसर है विकसित होती है, इवोल्व होती है। तो ब्रायलर चिकन का भरण क्या है? पहला ऑप्शन विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों में से भरपूर प्रोटीन, दूसरा मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा, तीसरा प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक, तीसरा विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन। राइट आंसर है ये वाला जो आपको दिख रहा है। तो चार कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। सरीसृप का जो इसमें चार चैम्बर होते हैं, पहला वैदनस, दूसरा छिपकली, तीसरा गिरगिट, चौथा मगरमच्छ। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे जहाँ पास मैंने इसको कवर किया था वो तो जूलॉजी वाला लेक्चर, तो उसमें पूरा हमने बताया था कि कौन कौन से कहाँ होते हैं। तो राइट आंसर है मगरमच्छ, ये पढ़ाया गया है। हृदय धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस तरह का उदाहरण है? आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है ऊतक, दूसरा अंग प्रणाली, तीसरा कोशिका, चौथा अंग। तो राइट आंसर है अंग प्रणाली। हाँ, एड्स AIDS कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा नहीं संचित हो सकता है एड्स? पहला है लैंगिक संपर्क, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा हग करना, गले लगना, तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग, स्तन आहार के द्वारा, फीडिंग के द्वारा, चौथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान के द्वारा। रक्तदान, तो यह है गले लगने के कारण संचित नहीं होगा। एड्स वाले को भी गले लगा सकते हो। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मकता की तरह कार्य करता है। तो आप लोगों के ऑप्शन पहला लैक्टोबैसिलस, दूसरा राइजोम, तीसरा खमीर, चौथा है पेनिसिलियम। ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये जो हमने कराया से जो पहले कराया जिनको डिलीट कर दिया गया तो उन लेक्चर में से ये पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो राइट आंसर है खमीर। नेक्स्ट है एक आयत ABCD, इसके विकर्ण ऊपर मिलते हैं यदि OA बराबर 2x+4 एंड OD बराबर 3x+1 हो तो x का मान लिस्ट में क्या होगा? आपके ऑप्शन पहला -1, दूसरा -2, तीसरा 2, चौथा है 1। तो राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसे क्या प्राप्त होगा? पहला ऑप्शन है 612.50 रुपये का लाभ होगा, दूसरा 621.50 रुपये का, तीसरा 612.50 की हानि होगी, या फिर चौथा 621.50 की हानि होगी। राइट आंसर है ये 612.50 का लाभ होगा। तो ये दिया गया है 29 नंबर, आप लोग देख सकते हो जो फिगर के अनुसार दिया गया है। तो आप लोग के ऑप्शन है इसमें क्या होगा, यह एंगल जो पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ये 30 डिग्री। अब दिया है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में क्या होगा? पहला 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा 4 सेंटीमीटर, फिर चौथा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। करेक्ट आंसर है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये पूरे क्वेश्चन हल होते हैं। ये आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा इस प्रकार के अभी और भी आपको चाहिए तो इतने हैं कि 8-10 दिन में पूरे कवर हो जाएंगे। तो लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बढ़िया अभ्यास करिए। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को इस प्रकार के वीडियो और भी देखने के लिए।